You ever look at an old Windows XP wallpaper and suddenly feel like you are 9 years old again? Trying to install a pirated video game from a sketchy CD that probably won't even run on your computer. You're just sitting there, sweating, hoping it somehow works. And while all that chaos is happening, your desktop looks like a dream. Bright, shiny, glassy reflections, beautiful icons floating over the Bliss wallpaper. Man, the UIs back then were so hope core. And that, my friends, is the lost aesthetic of Fruity Arrow. आपने कभी ना कभी ये टर्म तो सुना ही होगा इंटरनेट पे, और बेटर येट यू ऑलरेडी नो व्हाट फ्रूटी एरो इज। रिसेंटली एप्पल इवेंट के बाद ये टर्म काफी लोगों में फेमस हो रही है, विच इज ऑनेस्टली अ ग्रेट थिंग। लोग इस एस्थेटिक से फेमिलियर हो रहे हैं। इवन दो सच कहूँ तो हमने कभी ना कभी इस एस्थेटिक को अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखा तो है, बट तभी इसे एक एस्थेटिक नहीं बट एक नॉर्मल डिजाइन स्टाइल समझा था। मे बी इट्स दिस नॉस्टैल्जिया स्पीकिंग टू अस क्रोनिकली ऑनलाइन पीपल, बट स्टिल इट इज समथिंग वर्थ टॉकिंग अबाउट। सो व्हाट इज फ्रूटी एरो? फ्रूटी एरो एक डिजाइन एस्थेटिक है जो कि पिक पे था अराउंड मिड 2000s और फिर धीरे धीरे चुपके से गायब हो गया। इमेजिन इफ एवरीथिंग इन योर लाइफ गॉट डिप्ड इन वैसलीन, ब्लास्टेड विद लेंस फ्लेयर्स एंड जेंटली प्लेस्ड ऑन अ ग्रीन लीफ। दैट इज फ्रूटी एरो। हाँ, इसका सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन मुझे यही मिला। एक ऐसा ब्यूटीफुल फ्यूचर डिस्टोपिया जो हमें प्रॉमिस किया गया था और फिर मिला ये। वेक्टर शिप्स वाले लोग जिनके एनाकोंडा जैसे पैर हैं और जो कि हर वक्त किसी ना किसी कॉन्फ्रेंस कॉल में बिजी रहते हैं। अब देखो, आई नो चेंजेस इनएविटेबल, डिजाइन इवॉल्व होती है, एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में शिफ्ट होती है। हर एक जनरेशन का अपना एक मेन स्ट्रीम डिजाइन लैंग्वेज होता है। मैं कोई यूआई या ग्राफिक डिजाइनर तो नहीं हूँ, ऑल्दो हाँ सिमिलर इंडस्ट्री में स्टडी कर रहा हूँ, बट दैट डजंट मैटर। मुझे बस वो शाइनी आइकॉन्स और ग्लासी विंडोज पसंद है। बट एनीवे, काफी रेंट हो गया। लेट्स गेट बैक टू द एक्चुअल टॉपिक ऑफ द वीडियो। ऑलराइट, anybody got any ideas or should we wrap this up? Actually, sir, I do. So the rise of computers has begun. People don't go outside anymore. They don't touch grass. Okay. What if we make them touch grass on the desktop? Put the grass in the computer, please. Deploying flashbang. फ्रूटी एरो, ये नाम एक्चुअली दो चीज़ों से इंस्पायर्ड है। फ्रूटिगर आया एड्रियन फ्रूटिगर से, जो कि एक स्विस डिजाइनर थे जिन्होंने आइकॉनिक फ्रूटिगर फॉन्ट बनाया जो इस एस्थेटिक के यूआईज और पोस्टर्स में कॉमनली यूज किया जाता था। और एरो ऑब्वियसली हमारे चाहिए थे विंडोज एरो थीम से। तो अब ओरिजिन जानने के बाद विजुअल स्टाइल और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। लाइक व्हाट मेक्स दिस एस्थेटिक सो इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल? एक नॉर्मल यूजर के लिए तो बस ये एक शाइनी डिजाइन लगता है, बट जब थोड़ा ध्यान से देखो तो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल्स एंड एलिमेंट्स। फ्रूटी एरो डिजाइन्स ऑफन यूज्ड स्क्यूमॉर्फिक एलिमेंट्स। स्क्यूमॉर्फिज्म एक डिजाइन कॉन्सेप्ट है जहां आइकॉन्स को उनके रियल लाइफ काउंटर पार्ट्स जैसा बताया जाता है। सैमसंग और एप्पल के पुराने फोन्स इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। देखो ये आइकॉन्स, फ्लैट मिनिमल शेप्स के बजाय ये आइकॉन्स ऐसे लगते थे जैसे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को एक बॉक्स में रखा हो। शाइनी हाइलाइट्स, शैडोज, डेप्थ, ऑलमोस्ट लाइक डिजिटल टॉयज। मोर द डिजाइन्स कंटेंट ग्लास, शाइन, ग्रीन ब्लू टर्कोइज एंड एक्वा टोन्स, फ्लोटिंग बबल्स, लेंस फ्लेयर्स एंड आइकॉनिक नेचर प्लस टेक वाला ब्लेंड। इसी समय काफी सारी ब्रांड्स ने अपनी एडवर्टाइजमेंट्स को इस एस्थेटिक की तरफ शिफ्ट कर दिया। ब्रांड्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एलजी, सैमसंग, टोयोटा, मैकडोनल्ड्स एंड मैनी मोर। सो या, फ्रूटी एरो wasn't just a design style, it was a cultural reset। अब बात करते हैं उस कल्चरल इम्पैक्ट की जहां ये एस्थेटिक यूआई से बाहर निकलकर कंसोल्स, वीडियो गेम्स, वेबसाइट्स, टेलीविजन, मूवीज और टेक गैजेट्स तक फैल गया। कुछ टॉपिक्स के बारे में ऊपर से बात करेंगे और कुछ के बारे में थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले माय फेवरेट पार्ट, वीडियो गेम्स।
मुझे याद है अराउंड 2016 में मेरे नेबर्स के यहाँ वाईफाई लगा था, तब मैं पूरे दिन यूट्यूब पे गेम प्लेज और वॉक थ्रू देखता रहता था, मोस्टली उन्हीं गेम्स के जो मेरे कंप्यूटर पे चलते नहीं थे। ऐसे ही एक दिन मैंने गेम प्ले वीडियोस देखते देखते एक थंबनेल देखा और इंस्टेंटली पहचान गया, ये तो वही गेम है जो हर कमेंट्री वीडियोस में रहता है। तब तक मुझे गेम का नाम नहीं पता था। आई मीन हाँ, देयर आर वेज टू फाइंड आउट, बट आई वाज अ डम किड बैक देन। But anyways, I was blown away after watching the gameplay. Like how cool it is to run across a city that is bright, shiny, full of blues and greens. Mirror's Edge literally nailed this aesthetic. Clean, रिफ्लेक्टिव, वाइब्रेंट, ऐसा लगता था जैसे कोई डेस्कटॉप के अंदर भाग रहे हो। ऑल्सो ये गेम पर्पल प्लेस तो सबने खेला ही होगा अपने कंप्यूटर पे। जब सारे गेम्स से बोर हो जाता था तब ये खेलता था मैं। ऑल्दो ये उतना फ्रूटिगरिश नहीं था, बट मुझे लगता है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। पोर्टल गेम्स भी काफी ग्रेट एग्जांपल है फ्रूटिगर एरो एस्थेटिक का। अ लॉट ऑफ वी एंड निंटेंडो गेम्स हैड दिस एग्जैक्ट एस्थेटिक। गेम्स लाइक सुपर मारियो गैलेक्सी, मारियो कार्ट, वी स्पोर्ट्स रिजॉर्ट और सोनिक को कैसे भूल सकते हैं, स्पेशली सोनिक कलर्स लिटरली बर्स्टिंग विद फ्रूटिगर एरो एनर्जी। ऑल्सो एक गेम था जो मैं समर वैकेशन में काफी खेला करता था, फिशडम। सच बताओ तो इसका नाम भूल गया था, काफी सारे रिवर्स सर्चेस करने के बाद फाइनली याद आया। द सीम्स भी एक तरह से इस कैटेगरी में फिट हो जाता है, वही सॉफ्ट कलर्स, स्मूथ यूआई, सटल रिफ्लेक्शंस। एग्जांपल्स तो और भी बहुत सारे हैं, बट सब गिनाने बैठा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो चलो अब फ्रूटिगर एरो के वेब वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। Sometimes I feel like I'm just tired of seeing the same minimalist website everywhere. कभी कभार पुरानी वेबसाइट्स देख के लगता है भाई Where did the time go? हर वेबसाइट्स का अपना एक सोल हुआ करता था, एक इंडिविजुअलिटी। आजकल की वेबसाइट सब एक जैसी लगती है, बस कलर पैलेट, फॉन्ट लेआउट थोड़ा इधर उधर होता है। हाँ, आई नो देयर आर एक्सेप्शंस, कुछ साइट्स आज भी जेन्युइनली यूनिक है, बट मैन आई मिस दोस ओल्ड वेबसाइट्स। माइक्रोसॉफ्ट लाइव के वेब पेजेस लिटरली इस एस्थेटिक को एम्बॉडी करते थे। लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने कमिट कर दिया था कि यूआई, वेबसाइट्स, वॉलपेपर्स सब में फ्रूटिगर एरो वाली वाइब डालनी है। ऑल्दो माइक्रोसॉफ्ट लाइव अब बंद हो चुका है, या इट काइंड ऑफ सक्ड, बट विजुअल्स वाइज आई थिंक इट वॉज ब्यूटीफुल। सोनी एरिक्सन का ये पुराना वेब पेज देखो। मुझे अगर प्रोडक्ट खरीदना भी ना हो तब भी मैं इस साइट पे काफी टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। क्लब पेंगुइन की ये साइट तो देखी ही होगी। मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आता था कि क्या करना है, पर फिर भी उस साइट पे जाके टाइम पास करना बड़ा मजेदार लगता था। RIP फ्लैश प्लेयर। डेविएंट का पुराना UI भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था। ये वीडियो तो सबने देखी ही होगी। इसमें जो विजुअल्स यूज हुए थे वो एक्चुअली एक शो में से आते हैं, टेलीट्यूबीज। This was literally live action Frutiger Arrow. Reminds me of the Bliss Windows XP wallpaper. Mickey Mouse Clubhouse, Finding Nemo, Surf's Up, B-Movie, WALL-E, Tomorrowland, Meet the Robinsons, Free Guy, Passengers, Despicable Me, Rio, Click जैसे मूवीज एंड शोज में Frutiger Arrow का सोल था। I think when it comes to technology, फ्रूटिगर एरो का सबसे बड़ा प्लेग्राउंड कंसोल्स ही थे। उनके UI, डैशबोर्ड्स, ट्रांजिशंस सब कुछ स्क्रीम दिस एस्थेटिक। Xbox 360 का डैशबोर्ड, PlayStation 3, PSP का कर्व्ड वेव एनिमेशन विद ग्लोइंग आइकॉन्स, PS Vita के बबली आइकॉन्स। बट अमंग ऑल ऑफ देम आई थिंक वी वॉज द रियल फ्रूटिगर एरो। फोन्स में भी सैमसंग और एप्पल के ओल्ड UI और उनके स्क्यूमॉर्फिक आइकॉन्स, सोनी एरिक्सन एक्सपीरिया, नोकिया N सीरीज, LG शाइन, iPod Nano, इस सब डिवाइसेस के फिजिकल डिजाइन्स बाकी सबसे अलग थे। राउंडेड कॉर्नर्स, ग्लॉसी फिनिश, क्रोम एक्सेंट्स, बबली कीज, ग्रीन ब्लू टोन्स, थिक बेजल्स, ये सब उस जमाने के टैग को एक ड्रीमी फ्यूचरिस्टिक चार्म देता था। सो ये थे सभी वो एग्जांपल्स और कल्चरल इम्पैक्ट्स जो मुझे याद आए और इंटरनेट पे मिल पाए इस एस्थेटिक के बारे में। और अगर आप इस वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हो बिना स्किप किए, तो चांसेस आर यू आर एज फैसिनेटेड बाय फ्रूटिगर एरो एज आई एम। सो इफ यू वांट टू डाइव डीपर इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रूटिगर एरो, I highly recommend checking out the subreddit r/Frutiger Arrow. वहाँ लोग अपने बनाए हुए वॉलपेपर्स, पोस्टर्स एंड रेंडर्स शेयर करते हैं। बट नॉट जस्ट दैट, कोई अपने फ्रूटिगर स्टाइल में म्यूजिक बना रहा है तो कोई फ्रूटिगर एरो स्टाइल में चीजें कैसे बनाए वो समझा रहा है। और एक जन ने तो फ्रूटिगर एरो थीम में अपना PC ही बिल्ड कर लिया। इट्स अ पैशनेट, सुपर टैलेंटेड एंड ऑनेस्टली a very wholesome community. And the best part, मुझे कहीं भी किसी टाइप की नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी नहीं मिली। In a subreddit this active and big, that is rare. Maybe this might be the only thing that even comes close to what the 2000s internet felt like. So yeah,
Maybe this aesthetic is lost, but it is still very much alive in the hearts of people who loved it. Maybe all of this didn't even make sense to you, and maybe it's just my nostalgia talking, but this is genuinely how I imagined the future world to look like. But let's be honest, हमारी दुनिया ऐसे नहीं दिखती और शायद कभी दिखने भी नहीं वाली. Yet whenever I look at these images, these wallpapers, UI, old tech, it feels like that lost childlike wonder comes rushing back. That innocent excitement, that belief that the future could be soft, shiny, and kind. And now with the new iOS updates and modern UI elements starting to embrace Frutiger Arrow again, it makes me wonder, maybe this aesthetic is not dead. And at the same time I wonder, what is the future of this aesthetic?